नमस्कार दोस्तों, चलिए श्रीमद् रामायण के लेटेस्ट एपिसोड्स को रिव्यू करते हैं। तो लव कुश अयोध्या पहुंच चुके हैं एकदम इंडियन टीवी सीरियल स्टाइल में। मतलब ना उनके पास वीणा था, उनको सीता परित्याग के विषय में पता नहीं है, और बाकी रामायण पूरा पता है लेकिन सीता परित्याग के विषय में उनको पता नहीं है। अयोध्या जाने से पहले सीता जी त्याग और बलिदान की बात कर रहे थे और कुश को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो पुत्र, ज़्यादा जिद मत करना अगर सीता जी की दर्शन ना मिले। लेकिन तब तक कुश सो गया था। मतलब एकदम इंडियन टीवी सीरियल स्टाइल। सीता जी तो बताने जा रहे थे लेकिन कुश उस वक्त में सो गया। तो मज़े की बात यह है, सुबह जब कुश जागेगा तब तो बताया जा सकता था, क्योंकि अयोध्या अगर वो दोनों जा रहे हैं तो ये तो होना ही था कि उनको पता चलना ही था कि राम जी सीता जी का परित्याग कर दिए हैं। तो बेटर ये होता पहले से ही आप सब कुछ क्लियर कर दो ताकि उनकी मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन जैसे कि मैं कहा, इंडियन टीवी सीरियल स्टाइल में ये सब बनाया जा रहा है। हिट एंड मिस ये सब सीन को बोला जाता है कि बताने जा रहे थे या फिर कोई चीज़ को देखने जा रहे थे लेकिन देख नहीं पाए या फिर बता नहीं पाए। ये सब स्टाइल की सीन को हिट एंड मिस सीन कहा जाता है और बहुत सारे सीन अब तक हम ऐसे देख चुके हैं। तो लव कुश को आदेश मिला है कि वो दोनों अयोध्या में राम कथा की गान करेंगे। इसका मतलब ये है लव कुश को रामायण महाकाव्य पता है, उन दोनों को रामायण महाकाव्य सिखाया जा चुका है, उन दोनों को बीणा कैसे बजाया जाता है वो चीज़ भी सिखाया जा चुका है। तो क्वेश्चन ये है, वो दोनों को रामायण महाकाव्य किसने सिखाया, रामायण महाकाव्य की रचना कब हुआ, ये चीज़ हमें शो में नहीं दिखाया गया। मोस्ट प्रोबेबली आश्रम के जो अन्य गुरु हैं या फिर सीता जी ही लव कुश को रामायण महाकाव्य सिखाए होंगे, क्योंकि ऋषि वाल्मीकि तो हमेशा वो रूम में ही रहते हैं, बाहर कभी नहीं निकलते हैं। इस शो में महर्षि वाल्मीकि को भगवान वाल्मीकि नाम से बुलाया जाता है और भगवान उपाधि देकर भगवान बना के साइड में उनको कर दिया गया है। मतलब ना कि बराबर अभी तक उनकी सीन आया है, कुछ ही सीन आया है, जबकि उनका एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे होना चाहिए था। हमेशा वाल्मीकि जी की रेफरेंस अभी तक इस शो में यूज होता है कि वाल्मीकि जी की आदेश ये है वो है, लेकिन वो खुद बाहर निकल के नहीं आते हैं। तो बाहर उनको निकल के आना चाहिए। और भगवान नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भगवान बिल्कुल बुलाया जा सकता है। वो त्रिकालदर्शी थे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख सकते थे, तो ये सब ठीक है, लेकिन उनको बाहर निकल के भी आना चाहिए। और लव कुश को वो कैसे अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाते हैं, कैसे और कब रामायण महाकाव्य की रचना हुआ, अगर ये सब चीज़ें भी दिखाया जाता तो देखने में और अच्छा लगता। लेकिन ऐसे चीज़ों को छोड़ के बाकी सारे मतलब बहुत सारे अननेसेसरी सीन हमें दिखाया गया है। समकरण को कोई उठा के ले गया, फिर सहस्त्रमुख रावण उसको ब्लैकमेल कर रहा था, वो प्लान फेल हो गया। फिर एक शादी भी हमें दिखाया गया, उसको भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं था। तो बहुत सारे सीन को काट के अगर वाल्मीकि जी पे फोकस किया जाता या फिर शत्रुघ्न जी पे फोकस किया जाता कि कैसे वो मधुपुरी को सेटअप किए, कैसे मधुपुरी एक हंसता खिलता राज्य बना, अगर बहुत सारे सीन पे ज़्यादा फोकस किया जाता तो देखने में और मज़ा लगता। तो लव कुश को आदेश तो ये दिया गया था कि राम कथा की गान करो अयोध्या में, लेकिन जो मेन पर्पज, जो मेन स्टोरी अभी चल रहा है वो ये है कि लव कुश को पता चलेगा सीता परित्याग के विषय में। अभी उन दोनों की मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और हो सकता है गुस्सा भी क्रिएट हो जाए, और इसीलिए अश्वमेध यज्ञ के समय वो युद्ध हो जहाँ पर लव कुश वो घोड़ा को पकड़ लेंगे और फिर युद्ध चालू होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि अगर युद्ध नहीं दिखाया जाए ये अच्छा होगा, क्योंकि लव कुश की अब तक जितना भी सीन आया है वो हर वक्त राम नाम की जप कर रहे हैं, राम की सबसे बड़े भक्त बोल रहे हैं, हर प्रॉब्लम में राम नाम लेकर उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ लेते हैं। अभी वो घोड़े का प्रॉब्लम दिखाया गया जहाँ पे उस घोड़े की माथे पे सीताराम लिख देते हैं तो वो घोड़ा शांत हो जाता है। तो राम नाम में कितना शक्ति है, रामायण में कितना शक्ति है, उन दोनों को पता है। तो फिर जब पता चलेगा सीता परित्याग के विषय में तो उनकी मन में उतना कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो सकता कि वो दोनों युद्ध ही कर ले। आगे देखेंगे किस तरीके से वो ट्रैक जाएगा, लेकिन अभी जिस तरीके से सीन जा रहा है मैं एक एज्यूम करके वो बात बोल रहा हूँ। अगर सिर्फ इतना जानकर कि सीता परित्याग हो गया है और वो दोनों युद्ध करेंगे तो ये मेरे हिसाब से एक सही ट्रैक नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों को अब राम नाम की एहसास हो चुका है। अगर राम को वो इतना मानते हैं, सबसे बड़ा भक्त अपने आप को वो दोनों बोल रहे थे, पीछे पूछ लगा के भी घूम रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि पीछे पूछ लगा के घूमे, वो भी हमें दिखाया गया है। तो इतना बड़ा भक्त वो दोनों है, ये चीज़ एस्टेब्लिश कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से अब वो दोनों को समझने की कोशिश करना चाहिए कि सीता परित्याग क्यों हुआ, श्री राम ऐसे कदम क्यों उठाए। और दोस्तों बात करें वाल्मीकि रामायण की, तो वाल्मीकि रामायण में ये युद्ध नहीं है जो आगे होगा अश्वमेध यज्ञ के समय, ये युद्ध है आनंद रामायण में।
और बहुत प्रचलित युद्ध है। रामानंद सागर जी की रामायण में भी ये युद्ध था। तो ये युद्ध तो दिखाया जाएगा, हर शो में दिखाया जाता है, तो देखेंगे कैसे दिखाया जाता है इस युद्ध को। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, अगर युद्ध नहीं दिखाया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि लव कुश की कैरेक्टर को उस तरीके से अब एस्टेब्लिश कर दिया गया है कि युद्ध नहीं दिखाया जाए तो अच्छा लगेगा ज़्यादा। बात करें कल रात के एपिसोड की, तो कल रात के एपिसोड में हमें दिखाया गया अश्वमेध यज्ञ शुरू हो गया है, और जो यज्ञ की प्रोसेस अभी तक दिखाया गया है वो देखने में काफ़ी शानदार लग रहा है। प्लस जो बीजीएम इस शो में बजता है वो मतलब सोने पे सुहागा। कल रात 2-3 गाना बजाया गया और सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी मतलब एक भक्तिभाव जागरूक हो जाता है। तो बीजीएम इस शो की बहुत ही बढ़िया है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आगे जो लव कुश राम कथा की गान करेंगे वो कैसे होगा सुनने में, वो सुनने के लिए भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होगा। आप लोग को एपिसोड्स कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।